नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। राम राम सभी को। आज मैं आपको झारखंड सीजीएल के एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगा और झारखंड सीजीएल के पेपर 2 के बारे में बताऊंगा और झारखंड सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस लेना चाहिए। और झारखंड सीजीएल पेपर 2 में यूपी, बिहार और जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, बाकी जो हिंदी बेल्ट 8 से 10 स्टेट है हिंदी बेल्ट, प्योर हिंदी बेल्ट, उन बच्चों को पेपर 2 में क्या लेना चाहिए। और तीसरी बात बताऊंगा कि एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या स्कोप है और कितने दिन एग्ज़ाम चलेगा आपका। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ झारखंड के बच्चों और बाकी जो आउट ऑफ द झारखंड है और जो बाकी 8 से 10 स्टेट जो हिंदी बेल्ट है वो 40% सीट पे फाइट करेंगे। और मैं पोस्ट प्रेफरेंस भी बताऊंगा आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं कि झारखंड सीजीएल का एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नवंबर 1 या 2 वीक से पहले शुरू नहीं हो सकता है। ये है कि आपका नवंबर में 95% चांस है कि आपका पेपर हो जाएगा और दिसंबर 5% मान के चलो, जब बहुत ही आतंक मच गया, चेंज हो गया, कुछ हो गया, तब जाके मान के चलिए। लेकिन मैं आपको 95 नहीं 99% कह रहा हूँ आपका नवंबर में पेपर होगा। ठीक है, जो बच्चे अक्टूबर 15 के बाद बता रहे हैं उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि 15 या 16 से लेकर के 24 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा है, नवरात्रि का पर्व है। और झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दुर्गा पूजा अलग ही लेवल का होता है। ठीक है ना, वहाँ शक्ति की उपासक बहुत ज़्यादा है। ऐसे पंजाब में भी शक्ति की उपासक है माता रानी की। मैं खुद माता रानी का भक्त हूँ। उपवास तो मेरे से हो नहीं पाता है क्योंकि यार मेरे को यार 15-17 घंटा बैठना पड़ता है चेयर पे, तो उपवास नहीं कर पाता हूँ। मेरे को भूख लगती रहती है यार, बहुत भूख लगती है। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उपवास रखते हैं। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। लड़कियाँ तो मान के चलो कि 50-60% रखती है। ये झारखंड, बिहार और बंगाल और उड़ीसा की जो लड़कियाँ हैं, ठीक है ना, बहुत रखती है। लड़के भी रखते हैं जो माता रानी के भक्त हैं। और मेरे घर में मेरे ताऊ जी रखते हैं 9 दिन। मेरी माता जी खुद देवी की उपासक है। ऐसे वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग हैं हम, लेकिन देवी की भी पूजा करते हैं। समझे, हिंदुओं में है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन सत्य है कि सबका मिलन एक ही संगम एक ही जगह पे है। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियों का पानी आता है, लेकिन समुंदर एक ही है। समझे, उसी तरह बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन मोक्ष ही हमारा अंतिम सत्य है हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, और मार्ग बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिलीजन में चला गया। आपको पॉइंट पे आता हूँ कि आपका पेपर नवंबर में होगा 99%। 1% दिसंबर मान के चलो। अक्टूबर में तो कन्फर्म नहीं होगा, सितंबर में भी नहीं होगा। सितंबर का जैसे डेट दिया है कैलेंडर में, लेकिन 200% आज आप लिख के रख लो। अगर हो गया ना सितंबर में पेपर, तो मेरे कमेंट में जो बोलना हो बोल देना आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त हैं, ये मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ यहाँ दिल्ली में, तो झारखंड के काफ़ी फ्रेंड भी हैं मेरे। ये ऐसा जगह है कि जहाँ इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूटी के बच्चे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जेपीएससी की तैयारी करते हैं। मैं खुद सिविल एस्पिरेंट हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। तो मैं आपको एकदम कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ कि आपका पेपर नवंबर में जा रहा है, क्योंकि 15 से लेकर 24 तक नवरात्रा है और उसमें सरकार ऑलरेडी बिजी रहेगी। और नक्सल एरिया है, टेररिज्म का इशू है और हिंदू मुस्लिम राइट के भी खतरे रहते हैं। तो उस समय सरकार उसको थोड़ा ये करके, क्योंकि बजते हुए ना मंदिर से स्पीकर बजते हैं। आज झारखंड में भी सेकुलर सरकार आई है, सेकुलर नहीं सीकुलर। तो मुस्लिम अपीजमेंट का लेवल उनका अलग लेवल का है। ठीक है ना, झारखंड के अंदर इन सरकारों का मुस्लिम अपीजमेंट चरम पे है। झारखंड के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ, ट्राइबल हिंदू लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है ये दिख नहीं रहा है इनको। अभी एक लड़की का शादी हो रहा था तो मस्जिद से जा रहे थे वो लोग, तो उनको रोक दिया गया। समझो, मारपीट हुआ वहाँ पे। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाती है ना, जहाँ इनकी संख्या होती है, यहाँ अपने औकात दिखाते हैं, जात दिखाते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए सरकार भी थोड़ा सतर्क रहेगी। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि देखो, इन्होंने आउटसाइडर को अलाउ कर रखा है 40%। तो मान के चलो कि कम से कम 7 से लेकर 9 के 7 से लेकर 10 लाख के बीच में फॉर्म गिरेंगे, यह मान के चलो। अब पेपर इनको एक ही पेपर होना है, उसी पर रिजल्ट बन जाएगा, कोई उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई दूसरा मेंस नहीं है। एक ही दिन में 3 पेपर होने हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 40 क्वेश्चन झारखंड के रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, बाकी 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग ये सब रहेगा। इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा, मैथ, रीजनिंग ये सब रहेगा, ठीक है। इंग्लिश को पेपर 1 में रख दिएगा। इंग्लिश और हिंदी ऑब्जेक्टिव रहेंगे पेपर 1 में, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। और पेपर 2 में देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 8-9 स्टेट के बच्चे हैं जो झारखंड के नहीं है, देखो भाई, लोग कह रहे खोरठा ले लो, नागपुरी ले लो। यार आपको समझने में आपकी लंका लग जाएगी, कितना रट्टा मारोगे भाई। हाँ, वो बाबा जी की बूटी खाते हो जो 3 इडियट में चतुरामालिंगम खाता था, तो वो खा करके रट्टा मारो तो अलग बात है। सिलेबस भले कम है, लेकिन आपकी लंका लग जाएगी यार। इतनी कितना रट्टा मार सकते हो यार, ठीक है। तो आप हिंदी ही लेना, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हिंदी वाले को फ़ायदा भी होगा, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन 200% होगा। और ये जो 8 लाख बच्चे हैं, इनको 6 से 8 लाख, 9 लाख मान के चलो, इनको 2-2 लाख भी अगर एक दिन मान के चलो तो 4 दिन में पेपर कराएंगे। कम से कम 4 दिन इनको लगना है, 4 दिन लगना ही है, समझे। और ज़्यादा कराएंगे अगर 2 शिफ्ट में करा ली, क्योंकि 3 पेपर है यार, तो हमें नहीं लगता कि 2 शिफ्ट में करा पाएंगे। एक ही शिफ्ट में कराएंगे। 2 लाख बच्चों को एक दिन, 2 लाख को अगले दिन, फिर 2 लाख को उसके अगले दिन, फिर 2 लाख को जो बचेगा उसके अगले दिन बच जाएंगे। 8 से 9 लाख बच्चों को 4 दिन में करा लेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो पेपर 2 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा और पेपर 3 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो वही इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 या 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज द वेटेज ऑफ निगेटिव मार्किंग इन दिस टाइप ऑफ पेपर। लेकिन आप ये मान के चलो कि 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसीलिए तुक्केबाज की तो लंका लग जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन में भी उसको नुकसान होगा, जिसके ज़्यादा निगेटिव होगा उसका नॉर्मलाइजेशन में लंका लगेगा। फिर कहोगे कि भेदभाव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता है, चोल भी ना, ऐसे नहीं चलना, ठीक है। तो अच्छा से तैयारी करो। और आपके पेपर नवंबर में होने जा रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके पेपर सितंबर में होने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरी 1-2 महीने तो यार रिवीजन भी तो करोगे यार। सिलेबस ख़त्म करने में आपको टाइम लग जाएगा। एक होता कि ऐसे ऐसे कर दिए तो उसको सिलेबस नहीं, सिलेबस मतलब कि दिमाग में भी होना चाहिए जो लिखा है, ठीक है। तो 1-2 महीना रिवीजन करोगे यार, आखिरी 1 महीना रिवीजन और मॉक पेपर के लिए रख लो, ठीक है ना। तो अक्टूबर पूरा मॉक पेपर रिवीजन के रख लो, सितंबर तक आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लो। ये जुलाई का 11 हो गया ना, 20 दिन इधर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 60 और 20 80 दिन है आपके पास सिलेबस ख़त्म करने को। आप अगर कल से भी शुरू करोगे ना तो आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ते हो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, मतलब बिहारी लैंग्वेज में फ़ोन पे बतिया भी रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बिहार के लड़के हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, यूपी के भी जो पूर्वांचल साइड के हैं। बाकी बेरोजगारी का समय ऐसा है कि यार अफगानिस्तान भी नौकरी मिलेगा तो लोग अफगानिस्तान में जाके करेगा। या समाज का ताना बाना तो इतना हो रखा है ना, और ये बीजेपी की सरकार ने तो जॉब की वाट लगा रखी है सबकी। देश के नाम पर लोग इस पार्टी को वोट कर देता है, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे इस पार्टी को वोट करते हैं लोग, बीजेपी को, ठीक है। और वो करेंगे, आगे भी करेंगे, कोई डाउट नहीं। क्योंकि जो धर्म, संस्कृति और मुल्क के नाम पर वोट करते हैं ना, उनको रोजगार दो या न दो, सिलेंडर 1500 का हो जाए न हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उनके लिए देश, संस्कृति, धर्म, अपना कल्चर, इन सब के ऊपर प्राथमिकता रखता है। तो भाजपा का वोटर थोड़ा अलग टाइप के हैं, ठीक है ना, बीजेपी के। और झारखंड में तो हमारे ट्राइबल भाई लोग भी अच्छी खासी आबादी में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने तो काफ़ी लव जिहाद वाला मैटर सब सुना था कि घर पे जाकर गिरफ्त कर दिए सब। जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है ना, इसने एक तो भारत के लोगों को आपस में लड़वाया, जाति के नाम पे, सेक्शन के नाम पे, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, भीतरी बारी। अरे भीतरी बारी कुछ नहीं होता, पहला इंसान का जन्म अफ्रीका में हुआ था, ठीक है ना, वही मूल निवासी है, बाकी कोई मूल निवासी नहीं है।
कोई 10,000 साल पहले, कोई 7,000 साल पहले, कोई 2,500 साल पहले आके बसा है, कोई 500 साल पहले आके बसा है। इस देश का हर नागरिक मूल निवासी है। ये कहना कि ये मूल निवासी है, ये खतियान, वो खतियान, अंग्रेजों वाला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की ऐसी की तैसी। आपस में हिंदुस्तानी हुकूमत बांटो, चाहे वो हमारे दलित हो, चाहे हमारे ट्राइबल भाई हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का, सब एक है, सब इस मिट्टी के बच्चे हैं। ठीक है, आपस में लोगों को मत डालो। और ये नहीं है कि जिसको जहां माने वो अपना नौकरी करेगा। भारत में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 पढ़ो जाकर के, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, वो बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो ये ठीक है। और बाकी आप देखो। और पोस्ट प्रेफरेंस पे आता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको बता दिया पेपर आपका नवंबर में हो रहा है। और जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं वो नागपुरी खोटा के चक्कर में फंसना भाई, हिंदी लेना और नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को 200% फायदा होगा। ठीक है ना। और मैं प्रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। देखो, पहले नंबर पे डालना, देखो मैं एक बात पहले क्लियर करता हूँ कि करप्शन और ऑप्शन दिमाग से निकाल लो यार। ठीक है ना। आप सोचते हो कि इस पोस्ट पे जाके मैं करप्शन करूँगा, महीने का 3 लाख 4 लाख रुपए कमाऊँगा एक्स्ट्रा, समझे। तो जिस दिन पकड़े जाओगे ना भाई बेटे, पकड़े जाओगे ना, लंका लग जाएगी तुम्हारी। समाज में, बिरादरी में, लोगों में, सब फेसबुक अकाउंट, सब व्हाट्सअप, सब डिलीट करना पड़ेगा आपको एक दिन, जिस दिन पकड़े गए। इसीलिए ये करप्शन का चीज़ दिमाग से निकाल दो आप। ठीक है ना। तो बहुत लोग करप्शन को ध्यान में रख के कि कुछ एक्स्ट्रा तो मिल जाएगा, ये डालिए, वो डालिए, रुतबा है, ये है, वो है, मत फंसो। ईमानदारी से नौकरी करो। और जो ईमानदार लोग होते हैं उनकी डिपार्टमेंट के अंदर भी इज्जत होती है। करप्ट को सब गाली देते हैं पीछे में। तो आपको इज्जत कमाना है, इंटीग्रिटी के साथ रहना है, या एक करप्ट ऑफिसर बन के जीना है। ठीक है ना। तो मैं जो प्रेफरेंस बता रहा हूँ इंटीग्रिटी के साथ बता रहा हूँ। और जो बच्चे जेपीएससी की तैयारी आगे जाके करना चाहते हैं, बीपीएससी की, यूपीएससी की, वो भी, उसको भी माइंड रख के मैं बता रहा हूँ। तो पहले नंबर पर डालना आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 4600 ग्रेड पे का है। ठीक है ना। और आपको इन हैंड सैलरी 75,000 के आसपास मिल जाएगा, 70-75,000 के आसपास काट पीट के आपके हाथ में मिल जाएगा। 4600 ग्रेड पे का सैलरी 70 प्लस में रहेगा आपका, 70 के प्लस रहेगा, 17,000 प्लस। और रांची शहर रहेगा, जिंदगी भर रांची में रहोगे। मैक्सिमम 95% चांस है कि आपका पोस्टिंग रांची में होगा। बाकी जो संभाग होता है, जो उसको कहते हैं कमिश्नरी कहते हैं, वहाँ पर भी पोस्ट होते हैं इनके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के। तो वो जो उस जिले के हैं तो वो लोग अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। लेकिन 95% चांस है कि आपको रांची में पोस्टिंग मिलेगा। और बहुत अच्छा शहर है, क्वालिफाइड शहर है, एजुकेटेड पीपल रहते हैं, और झारखंड की राजधानी है, सबसे बड़ी बात है। तो जो हरियाणा, राजस्थान और ये यूपी के बंधु हैं हमारे, चाहे महिला लोग हैं, पुरुष लोग हैं, तो ये CGL का CSS जो है ना, सेंट्रल सेक्रेटरी, उस तरह का पोस्ट है। आपको उससे कम पैसा नहीं मिलेगा, ज़्यादा से 3 से 5 हज़ार का फर्क होगा सैलरी के अंदर। और रांची रहने लायक शहर है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आपको फील नहीं हुआ कि आप चंडीगढ़ में हो या रांची में हो। इतना अच्छा शहर है, पहाड़ों पे बसा हुआ शहर है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा शहर है। आपको बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है उधर का, तो आप लोग ये डाल सकते हो। दूसरे नंबर पर डालना। अब बाकी का जो पोस्ट बताऊंगा मैं, वो आपका फील्ड में रुतबा, कि लोग आपको जानेंगे, पब्लिक इंटरेक्शन। ठीक है ना, उस हिसाब से। तो दूसरे नंबर पर डालना ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर डालना सर्कल इंस्पेक्टर। चौथे नंबर पर डालना ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। पांचवें नंबर पर डालना लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। छठे नंबर पर डालना प्लानिंग असिस्टेंट, ये 2800 ग्रेड पे का है। उसके पहले का जो मैंने 3 पोस्ट बताया तो 4200 ग्रेड पे का है, और सबसे पहला पोस्ट 4600 ग्रेड पे का है। ठीक है ना। और आखिरी में डालना जूनियर असिस्टेंट, जो ये शायद 1800 या 1900 ग्रेड पे का है। ठीक है। तो ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, और ये बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। दिमाग में गंदगी मत डालने की, ऊपर का कमाई के बारे में मत सोचना। लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे ना, अपने बच्चों के, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने भाई बहनों से नजर नहीं मिला पाओगे तुम। और रांची में रह के नौकरी करना 800-900 पोस्ट है यार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, बहुत घनी पोस्ट है।
टोटल 2500 पोस्ट आई है। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और ये 7 साल बाद आई है। झारखंड में सोरेन सरकार है और लोकसभा का चुनाव है, मार्च में आचार संहिता लगने जा रही है, तो हो सकता है कि फरवरी तक ज्वाइन करा दे। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो झारखंड का चुनाव नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगा अगले साल 2024 में। तो तब बहुत जल्दी कराएंगे तो फरवरी तक कराएंगे, बहुत लेट कराएंगे तो अगस्त तक करा देंगे, ठीक है ना। 2024 में या तो फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगा या अगस्त तक हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का भी चुनाव है और नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगा, ठीक है ना। नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लेट कराएंगे इसका ज्वाइनिंग तो सितंबर तक कराएंगे, और बहुत पहले कराएंगे तो फरवरी तक कराएंगे, ठीक है। और ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि हरियाणा वाले भी भाई लोग डाल सकते हैं, और राजस्थान के, यूपी के, जो भी हिंदी बेटा है, एमपी के, बिहार के, समझे। और आप लोग झारखंड के इंटीरियर एरिया में नहीं जाना चाहते हो तो पहला नंबर ही सिर्फ डाल देना, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। 850 के करीब पोस्ट है, 900 के करीब पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और आपको सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस CGL का है, उसी के कंपेयर का पोस्ट है, समझे। प्रमोशन भी अच्छा है इसमें, ठीक है। तो मैं इन सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बाकी अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।